कुछ दिन पहले हम आपके लिए होंडा HR-V का फर्स्ट लुक वॉक अराउंड लेकर आए थे। आज ये गाड़ी हमारे पास रिव्यू और टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल है, तो देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या-क्या कहानी है। इस गाड़ी में हमारे पास 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड ड्यूल ओवरहेड कैम इंजन है। ये इंजन 119 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन काफ़ी लोगों का ये शुरू में मानना था कि ये इंजन वही है जो कि होंडा BR-V या होंडा सिटी में भी आता है, बट ये वो इंजन नहीं है, ये एक फ़र्क इंजन है जो कि इस गाड़ी के अंदर आपके पास आता है। इस गाड़ी में आपके पास ये DRLs आते हैं, और अगर मैं आपको इसके इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ तो इसी इंडिकेटर के अंदर आपके पास बेसिकली सीक्वेंस के अंदर आपके पास जो है इंडिकेटर लाइट्स भी इस तरह से आना शुरू होते हैं, जिसमें आपका DRL बंद हो जाता है और आपके पास ये इंडिकेटर लाइट्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप सामने से देखें तो एक तरफ आपको DRL दिख रहा होगा और दूसरी तरफ आपको आपका इंडिकेटर लाइट दिख रहा होगा। इंडिकेटर लाइट जो सीक्वेंस वाले हैं, जैसे हम लोग इसके डिटेल वॉक अराउंड के अंदर बात कर चुके हैं, ये आपके पास सादी वाली गाड़ी के अंदर नहीं आता है, इसके अंदर आता है जो कि लोडेड वाली गाड़ी है इसकी। उसके अलावा आपके पास गाड़ी के अंदर नीचे फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, जो कि इस वक्त आप यहाँ पे देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे नीचे नंबर प्लेट के पीछे इसके अंदर एक फ्रंट नंबर प्लेट के एक्चुअली नीचे आपके पास एक फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। बॉडी कलर की आपकी फ्रंट रेडिएटर ग्रिल आ जाती है। फॉग लाइट्स, पियानो ब्लैक एंड सिल्वर बम्पर लिप इसमें आता है। साइड पे आप आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो आपके पास जो अलॉय रिम्स हैं 17 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं, जो कि लोडेड वाले वेरिएंट के अंदर पूरे ब्लैक आते हैं। जो इसका सादा वेरिएंट है उसमें आपके पास ड्यूल कलर में आते हैं। और उसके अलावा जो पियानो ब्लैक करेक्टर जो इस गाड़ी के पूरा नीचे चल रहा है, ये पूरा आपको इसके लोडेड वाले वेरिएंट के अंदर आते हैं। फिर आपके पास इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री का फीचर भी मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ, चूँकि चाबी मेरी जेब में है, तो गाड़ी खुद ही लॉक हो जाती है, और जब मैं दोबारा हाथ रखता हूँ तो गाड़ी खुद ही अनलॉक भी हो जाएगी। और जब गाड़ी अनलॉक होती है तो उसके जो मिरर हैं वो भी खुल जाते हैं। हमने गाड़ी को लॉक किया वापस, तो मिरर्स इसके रिट्रैक्ट भी इस तरह से हो जाते हैं। बाकी हम इसमें डिटेल में जो है, चूँकि वॉक अराउंड के अंदर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो उस सबको मैं दोबारा रिपीट नहीं आपके साथ करूँगा। अलबत्ता कुछ जो मोटी मोटी चीज़ें उस पर अगर हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वेज़ल की तरह इसका भी आपका जो डोर हैंडल है पिछला, वो ऊपर की तरफ आता है रादर देन एक कन्वेंशनल डोर हैंडल के। और पीछे का जो इसका आप इसका एंगल देखते हैं, जो वेज़ल के अंदर बेसिकली हमारे पास इंपोर्टेड वेज़ल में भी हम ये चीज़ देख चुके हैं, तो ये देखने में पीछे से मुझे गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लुक देती है, द वे दिस होल एंगल इज़। जो सबसे ज़्यादा मुझे इसमें अच्छी चीज़ लगती है, ये HRV का लोगो और एक होंडा का एम्ब्लम। पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी गाड़ी के अंदर फालतू एम्ब्लम्स की भरमार नहीं हुई है, जो कि एक इंटरनेशनल चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। हमेशा हम लोग यहाँ पे जो है हर चीज़ का एक एम्ब्लम लगा देते हैं। सनरूफ है तो उसका एम्ब्लम लगा दिया, ऑटो है तो उसका एम्ब्लम लगा दिया, मतलब हर चीज़ का। बिग थ्रीज की ख़ास तौर से इस पे बात कर रहा हूँ। तो पहली दफ़ा एक गाड़ी है जिसमें आपके पास कोई फालतू एम्ब्लम नहीं है। HRV एंड होंडा, दैट्स अबाउट इट। इट लुक्स सो क्लीन एंड सो नाइस, आई कैन नॉट टेल यू अबाउट दैट। फिर जो पिछला डिफ्यूज़र है सिल्वर वाला, ये भी इसके लोडेड वेरिएंट में आता है। ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश भी लोडेड वाले वेरिएंट में ही आता है। पीछे की अगर आप इसकी लाइट को देखते हैं तो पूरी एक थ्रू एंड थ्रू इसकी लाइट जाती है। ये वाइट में जो है इसका एक रिफ्लेक्टर आता है। पर्सनली आई रियली लाइक द वे दिस कार लुक्स। पिछला कैमरा आपका यहाँ आ जाता है, रेयर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप जो है आपका पिछले स्पॉइलर के अंदर आ जाता है, और शार्क फिन एंटेना आपका डिक्की पे दिया हुआ है। फिर इसके अगर हम डिक्की को खोलते हैं, ये जो ट्रंक ट्रे है या आफ्टर मार्केट ट्रंक ट्रे लगा हुआ है। इस वक्त अगर आप ये देखें तो होंडा की क्वालिटी कोई थोड़ी सी अगर हम इसमें बात कर लें, ये लाइट है बिल्कुल ऐसे इस तरह पड़ी हुई है। दे डिडंट बॉदर टू फिक्स इट प्रॉपर्ली। खैर, डिक्की की स्पेस काफ़ी मुनासिब जगह आपके पास आ जाती है, और पीछे नीचे आपके पास अलॉय रिम है, जो कि आपका स्पेयर व्हील है, फुल साइज अलॉय रिम के साथ स्पेयर व्हील है। तो लास्ट टाइम जो मैं आपको गाड़ियाँ लेकर आया था ब्लैक इंटीरियर और वाइट इंटीरियर वाली थी। ये वाली गाड़ी में आपका ऑरेंज इंटीरियर भी आ जाता है। सो दिस इज़ द कलर स्कीम ऑफ ऑरेंज इंटीरियर व्हीकल। अब अगर इसको हम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आपके पास ये जो MID स्क्रीन है, इसका हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये इस गाड़ी का एक नया फीचर है जिसमें आपके पास ये एयर पॉकेट्स बनाता है कि आपके पास आपको हवा किस तरह चाहिए, कन्वेंशनल या एयर पॉकेट्स के उसमें चाहिए। ट्रैक्शन कंट्रोल, आपके पास सारे पावर विंडोज़ हैं ऑटो पे, एंड जो इसकी सारी जिस तरह से एलिमिनेशन हुई हुई है
अगर आप इसको देखें तो इट लुक्स रियली गुड इन द डार्क ऑल्सो। पैसेंजर साइड का जो शीशा है उस पर भी आपके पास लाइट है हल्की सी जो कि ब्लिंकिंग कर रही है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, वायरलेस चार्जर, आपका गियर आ जाता है, 2 अदद आपके कप होल्डर्स आ गए, इकॉन, डाउन हिल असिस्ट, हैंड ब्रेक, ब्रेक होल्ड, आपका एक स्टोरेज स्पेस यहाँ आ गया। सनराइजर्स में आपके पास वैनिटी मिरर तो दोनों तरफ आते हैं, अलबत्ता आपके पास जो है लाइट नहीं है, और जो आपका मिरर है वो ऑटो डिमिंग मिरर है। अब अगर आपको इसके पीछे की सीट में एंटर होने से पहले अगर मैं आपको इसका दिखाना चाहूँ तो इसकी सीट्स जो हैं ये दोनों सीट्स स्प्लिट है 70-30 का, और अगर आप इसको फोल्ड करें तो आपको फोल्ड करके पूरा एक फ्लैट फ्लोर बन जाता है, और अगर मैं उसको भी फोल्ड करूँ तो पूरी एक फ्लैट फ्लोर आपकी सीट्स हो जाएंगी। सामान रखने के लिए बहुत अच्छा है कि आप बस एक ही लेवल के ऊपर पूरी इसकी पीछे की सीट आ जाती है रादर दिन 2 डिफरेंट लेवल्स के, और इसको वापस हम इस तरह से उठा भी सकते हैं और वापस रख दिया अंदर की जगह पे। मैं इसकी पीछे की सीट पे बैठा हुआ हूँ, काफ़ी स्पेशियस जगह है जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ। सर के ऊपर भी अगर आप देखते हैं तो हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, लेग स्पेस काफ़ी मुनासिब सा है। यहाँ पे पीछे दरवाज़ों के अंदर 2 अदद कप होल्डर आपको मिल जाए, तो एक दोनों दरवाज़ों में एक कप होल्डर मिलता है अगर आप देखना चाहें। और यहाँ पे पीछे एयर वेंट्स भी आप स्पेशल पैसेंजर्स के लिए दिए हुए हैं, नीचे USB सॉकेट दी हुई है। आर्मरेस्ट को अगर मैं यूँ ले आता हूँ तो 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आते हैं, तो 2 दरवाज़ों में दोनों तरफ आ गए, 2 यहाँ पे, तो बेसिकली अगर 2 लोग बैठे हैं पीछे उनका 4 कप होल्डर्स मौजूद हैं उनके दरमियान में। और अगर मैं इस सीट को उसको ऊपर कर देता हूँ तो मेरे ख्याल से इसमें 3 लोग थोड़ा फंस के आराम से बैठ सकते हैं। तो मैं HRV चला रहा हूँ, गाड़ी की विजिबिलिटी जो है इट्स वेरी गुड विजिबिलिटी। अगर मैं इसको पिछली जनरेशन की वेज़ल के साथ भी कंपेयर करता हूँ तो विजिबिलिटी उससे बहुत बेहतर है। जो ड्राइविंग पोजीशन है इट्स अ मोर SUV-ish ड्राइविंग पोजीशन। फ्यूल इकॉनमी जो है इसकी 12 से 13 टाइप की फ्यूल इकॉनमी ऑफ़र हो रही है, और इसको अगर आप एक्सेलरेट करते हैं तो इंजन शोर मचाता है, लेकिन ये गाड़ी कोई ऐसे भागने में नहीं है कि जिसको आप बोलोगे यार गाड़ी भागती बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है इस गाड़ी के बारे में। अगर आपको भगाने के लिए चाहिए है तो फिर दिस इज़ नॉट द कार फॉर यू। उसके बाद अगर हम इस पर बात करते हैं गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की, तो वो काफ़ी सस्ते कंपेयर्ड टू जो इसके दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं उनके मुकाबले में इस गाड़ी के पार्ट्स काफ़ी सस्ते हैं। और इस वक्त इस गाड़ी की कीमत जो है वो कोई 62 लाख रुपए के करीब है। अभी नई गाड़ी आई है, लोगों के पास आ रही हैं, इस वजह डिलीवरीज इनकी शुरू हो गई हैं। ज़्यादा परफॉर्मेंस कैसी होगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो इसके देखने में प्रॉमिसिंग लगती है। 60-62 लाख रुपए के अंदर अगर आप और ऑप्शंस देखते हैं तो आपके पास एक पीजो आ जाती है 2008, और दूसरा आपके पास स्पोर्टेज अल्फा आ जाता है। अब और भी इसमें क्रॉसओवर्स के ऑप्शन हैं जो कि चाइनीज़ ऑप्शन हैं। आई वुड पर्सनली स्टिक बिटवीन दीज 3 ऑप्शंस, एंड उसके अंदर पीजो के अंदर आपके पास खाली सनरूफ आता है, बाकी 2 में आपके पास सनरूफ नहीं आता, ना इसमें आता है ना अल्फा में आता है। तो ये कहानी है इस गाड़ी की। बाकी क्या उसे कहते हैं, गाड़ी की लुक्स में अच्छी है, देखने में अच्छी है, गाड़ी की ड्राइव अच्छी है। आई वुड नॉट से कि गाड़ी की ड्राइव बुरी है, लेकिन भागने वाली ये गाड़ी नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत बेहतर किस्म की ग्राउंड क्लियरेंस है। कुछ चीज़ें आप मिस करते हैं इसमें। 4 एयरबैग्स उन्होंने दे दिए, वायरलेस एयरबैग वायरलेस चार्जर दे दिया आपको, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया, बट अगर आप बेल्स एंड विसल्स की बात करते हैं तो इसके बाद ख़त्म हो जाती हैं इन लोग के पास। मतलब जो कंपेटिटर्स के पास आपको इस वक्त चीज़ें मिल रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको कंपेटिटर्स के पास मिल रही हैं और वो इस गाड़ी के अंदर आपके पास नहीं आती हैं, जिसमें पैनोरामिक रूफ है आपका सबसे पहले, और आपका लेदर स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको लगता है कि यार नहीं आ रही हैं। बट चूँकि होंडा का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपके पास जो इसके पार्ट्स हैं वो कंपेयर टू द कंपेटिटर्स के मुकाबले में आपके पास सस्ते के होंगे इसके पार्ट्स वगैरह। बाकी
इट्स ऑल राइट। मतलब आई नो इस वक्त जो मेरी गाड़ी की जो लुक, इसकी रोड प्रेजेंस है वो बहुत अच्छी है। जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ रोड पे उसकी प्रेजेंस बड़ी अच्छी है। स्पीड के अंदर मैं अगर इसको टर्न ले रहा हूँ तो इसकी ग्रिप अच्छी है, ब्रेकिंग इसकी बहुत मुनासिब किस्म की ब्रेकिंग है। सो अ गुड कार दैट हैंडल्स वेल, फ्यूल के ऊपर अच्छी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अच्छी है, बिकॉज होंडा का नाम है तो होंडा के पार्ट्स के नेटवर्क की वजह से आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अच्छी है इस गाड़ी की, एंड रोड पे देखने में अच्छी लगती है। दैट काइंड ऑफ एंड्स देयर। अगर आपको गाड़ी के अंदर शशके चाहिए हैं, अगर आपको गाड़ी भगाने वाली गाड़ी चाहिए है, और फिर ये गाड़ी नहीं है आपके लिए। बट अगर मुझे ख़रीदनी हो तो मैं शायद इसके और पीजो के दरमियान में आई विल बी डूइंग अ नेक ऑन नेक कंपैरिजन। एल्फा इज़ नॉट समथिंग जो कि मैं कंसिडर करूँगा, ये या पीजो होगी अगर मैं इस बजट के अंदर गाड़ी अपने लिए ख़रीद रहा हूँ। एंड आई काइंड ऑफ लाइक आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि लोग इसको ख़रीद रहे हैं तो क्यों ख़रीद रहे हैं, हालांकि भागती नहीं है इसके अंदर, वो नहीं है जो शशके होते हैं वो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी बिकेगी क्योंकि गाड़ी में एक फ़ील है जो इस एक अपना एक मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर एक चलाते हुए इस गाड़ी को मुझे अंदाज़ा है कि अगर कोई इस गाड़ी को ख़रीदेगा तो वो क्यों ख़रीदेगा। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड द बाइंग डिसीजन इफ समवन इज़ बाइंग दिस कार। शायद वो बंदा मैं ना हूँ, मगर गाड़ी बुरी नहीं है। गाड़ी अगर कोई ख़रीदेगा तो बनता है, इस गाड़ी का बनता है ख़रीदना। शोर बहुत में जाता है इंजन, पावर नहीं आती है, लेकिन फिर भी गाड़ी अच्छी है। तो ये हमारा रिव्यू था इस होंडा HR-V का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़े तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर रशीद, बैम व्हील्स।